हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सरसाइज 4.3। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं चैनल पे 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशंस आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज 4.3 के फुल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी मीन डेविएशंस पे आपको सॉल्व करनी है। तो आपको मीन डेविएशंस क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने सिंपल मीन फाइंड करना सीखा था सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर मीन डेविएशन में आपको एक और स्टेप करना होता है। मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में रख के उसे एन से डिवाइड करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर मीन डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका भी कोएफिशिएंट भी फाइंड किया जाता है। कोएफिशिएंट की फॉर्मूला होती है एम डी मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो ये आप एक्स बार पे ही पूरा डिपेंडेंट है मीन डेविएशन की फॉर्मूला। हम थर्ड चैप्टर तक मीन फाइंड करते थे, अब मीन डेविएशंस फाइंड करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रॉ डेटा का क्वेश्चन है। द मेजरमेंट्स ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 10 सोल्जर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर सोल्जर्स है, 10 सोल्जर्स हैं, उनका डेटा गिवन है, उनकी हाइट है सेंटीमीटर्स में 160, 175, 158, 165, 170, 166, 173, 176, 163, 168। अब हमें यहाँ पर मीन डेविएशंस इनकी हाइट का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एक्स बार फाइंड करना होगा। एक्स बार का मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स कौन सा आएगा, इन सभी का एडिशन 160 और ये सारे जो आपको रॉ डेटा गिवन है उनकी हाइट्स का इनका एडिशन करेंगे तो आपको सिग्मा एक्स मिलेगा। सिग्मा एक्स इन्हें ऐड करने पर हमारा यहाँ पर आता है 1674। यहाँ पर ये हमारा सिग्मा एक्स आ गया। अब इन्हें डिवाइड करना है एन से। यहाँ पर 10 सोल्जर्स हैं तो हमारा एन जो है वो 10 है। इसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 167.4 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा एक्स बार आ गया। अब मीन डेविएशन की फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें मीन डेविएशन की फॉर्मूला के लिए एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में उसका टोटल चाहिए। तो ये मॉड्यूलस में यहाँ पर x माइनस एक्स बार फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। इन सभी का टोटल करेंगे जब इनकी वैल्यूज़ का, तो अब हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार मिल जाएगा और उसे n से डिवाइड करने पर मीन डेविएशन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हाइट्स है ये सारी x है, जो हमने सिग्मा एक्स फाइंड किया था इनका ही टोटल फाइंड किया था, तो ये सारी एक्स है। अब आपको एक एक इनमें से वेरिएबल्स सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है 160, 160 में से आपको एक्स बार माइनस कर देना है। एक्स माइनस एक्स बार की फॉर्मूला मतलब 160 जो एक्स है उसमें से एक्स बार माइनस कर देना है 167.4। और ये जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब होता है इसके अंदर की कोई भी वैल्यू ना ही पॉजिटिव होगी ना ही नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर लिख देना है, ना ही वो माइनस में आएगी नहीं। तो यहाँ पर जो भी सब्ट्रैक्ट में नेगेटिव साइन वाली जो भी वैल्यूज़ आएगी वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर न्यूट्रल जो वैल्यूज़ होती है वो लिख देनी है। तो अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार करने पर 160 माइनस 167.4 करने पर हमारा आंसर -7.4 आता है। बट दो ये मॉड्यूलस में है तो हमारा आंसर ओनली एंड ओनली 7.4 लिखा जाएगा। सेम उसी तरह से आपको 175 में से सब्ट्रैक्ट कर देने 167.4, तब हमारा आंसर आएगा 7.6। उसके बाद 158 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9.4। 165 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2.4। 170 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.6। 166 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.4। देन 173 में से हमने सब्ट्रैक्ट किए 167.4 तो हमारा आंसर आएगा 5.6। उसके बाद 176 में से सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आंसर आएगा 8.6।
देन 163 में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आता है 4.4 और लास्ट में 168 में से सब्ट्रैक्ट करने पर 0.6। तो ये हमारा मॉड्यूलस में था, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी नेगेटिव साइंस थे वो निकल गए। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। इनका एडिशन अगर हम करेंगे तो हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार वैल्यू मिल जाएगी। तो इनका एडिशन कर लीजिए, इनका आंसर आएगा आपका 50। पूरा का पूरा आपका 50 राउंड अप आ जाएगा आंसर। तो ये 50 जो है वो हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है। तो हम डायरेक्ट मीन डेविएशन यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं 50/n। n जो है 10 है, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है और इसका मीन डेविएशन का आंसर हमें 5 सेंटीमीटर मिला है। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशंस फाइंड कर लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका और ये सेकेंड स्टेप होता है जिससे हमें फाइनल आंसर मिला है। तो इस तरह से आपको ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, एक एक दो दो स्टेप्स और इंक्रीज़ होते जाएंगे, मेथड्स बढ़ती रहेगी। ये रॉ डेटा था इसलिए सिंपल मेथड थी। अब आगे आपको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, वैसे सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इसी वीडियो में आपको पूरे एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल बेरिंग्स यूज्ड इन मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। कैलकुलेट द मीन डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल बेरिंग्स पर मशीन। तो यहाँ पर हमें डेटा गिवन है, बॉल बेरिंग्स जो पेयर्स मशीन में यूज़ की जाती है उनका डेटा गिवन है कि कितनी कितनी बॉल बेरिंग्स किस किस मशीन्स में यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और उसका यहाँ पर हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन की फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। एक्चुअली जब भी फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं तब इसकी फार्मूला में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे मीन हम सिंपल फाइंड करते थे, जब फ्रीक्वेंसी वाले आ जाते थे तब मीन की फार्मूला भी चेंज होती थी, वैसे ही मीन डेविएशन की भी फार्मूला चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मीन डेविएशंस की फार्मूला जो है वो बाद में यहाँ पर दिखानी होगी हमें। सिग्मा एफ x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई करने पर जो इनका टोटल आंसर आता है डिवाइड बाय n, और उसके कोएफिशिएंट की फार्मूला है md/x बार। तो ये हमें फार्मूला पता चल गई है और हमें क्वेश्चन में x और f फ्रीक्वेंसीज और वेरिएबल्स गिवन है। अब सबसे पहले हमें अगर ये यहाँ से स्टार्ट करना हो तो हमें ये फार्मूला चाहिए। अब इस फार्मूला में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, x है, x बार नहीं है। x बार पहले फाइंड कर लेते हैं। n भी यहाँ पर 20 इसका टोटल हमारे पास है। अब सबसे पहले हम x बार मीन फाइंड कर लेते हैं। अगर x बार मीन फाइंड करना हो तो यहाँ पर उसकी फार्मूला जो है वैल्यूज़ की वो यहाँ पर हो जाती है सिग्मा f ऑफ x, जो fi कहते हैं या f ऑफ x कहते हैं, अपॉन n। तो ये इसकी फार्मूला होती है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ है और x भी है, बट सिग्मा f ऑफ x नहीं है। तो अब पहले सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं ताकि x बार की वैल्यू मिल जाए और आगे का फर्दर सम हम फर्दर सारे स्टेप्स करें। सबसे पहले यहाँ पर f ऑफ x हमें फाइंड करना होगा। f ऑफ x फाइंड करने के लिए हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 10 3 ज़ा 30, 12 2 ज़ा 24, 14 1 ज़ा 14 और 16 1 ज़ा 16। तो ये आ गया है f ऑफ x। अब इसका टोटल करेंगे तो आंसर 160 आएगा। ये सिग्मा f ऑफ x मिल चुका है जो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड था। तो ये 160 को हमें डिवाइड कर लेना है n जो 20 है उससे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 8। तो ये 8 बॉल बेरिंग्स हमें मिल चुके हैं उनका मीन। तो ये मीन हमें मिल चुका है। अब मीन की हेल्प से हम यहाँ पर आगे फर्दर सारे स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। यही फर्स्ट स्टेप होता है मीन फाइंड करना। मीन फाइंड हो गया 8। अब हमें सारी जो x की फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर x जो वेरिएबल्स गिवन है, जो फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं, उन सभी वेरिएबल्स को इससे सब्ट्रैक्ट करना है 8 से। तो हमारा x बार जो है यहाँ पर 8 है। अब हम यहाँ पर मॉड्यूलस में जो फाइंड करते थे फर्स्ट सम में x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में, ये इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ले लेना है 2, उसमें से x बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आता है -6, बट ये मॉड्यूलस में तो हम सिंपल पॉजिटिव 6 लिखेंगे।
उसके बाद 4 में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में, तो यहाँ पर अगेन 4 ही रहेगा। 6 में से भी 8 सब्ट्रैक्ट किए 2, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गए 0, 10 में से सब्ट्रैक्ट किए तो अगेन 2, 12 से सब्ट्रैक्ट किए 4, 14 में से सब्ट्रैक्ट किए 8, तो हमारा आंसर आएगा 6, 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो इस तरह से हमने ये सभी की x माइनस एक्स बार जो वैल्यूज़ थी वो फाइंड कर लिए और इनका टोटल आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो हमें चाहिए वो यहाँ पर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार है और f भी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जो f(x) वाला कॉलम था fi(xi) जो आप कहते हैं उसका यहाँ पर रोल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये फ्रीक्वेंसीज और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर उसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, सिंपली आपको 2 6 12, 2 4 8, 4 2 8, 5 0 0, 3 1 3 2 ये 2 है, 3 2 6, 2 4 8, 1 6 6, 1 8 8, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसका टोटल करने पर हमें सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस जो यहाँ पर फॉर्मूला में हमें चाहिए था वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका टोटल 56 होता है, तो यहाँ पर हमें 56 मिल चुका है। 56 को हमें n से डिवाइड करना है 20 से, तो ये हमारा मीन डेविएशन मिल जाएगा। मीन डेविएशन की वैल्यू आई है 2.8, तो ये 2.8 बॉल बेयरिंग्स मीन डेविएशन हमें बॉल बेयरिंग्स के मिल चुके हैं 2.8। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस कर लेना है। मीन डेविएशन को x बार से डिवाइड करना है। मीन डेविएशन था 2.8 और x बार जो था वो हमारा था 8, तो 8 से यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेना है सिंपली। तो इसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 0.35। तो ये इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ फार्मूलाज याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी फार्मूला अप्लाई होती है मीन डेविएशन की और कोएफिशिएंट की। जब भी फ्रीक्वेंसीज गिवन हो उस हिसाब से आप फिर पूरा टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं और आगे के सम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द मीन डेविएशंस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक टाइम इन मिनट्स पर कॉल। तो यहाँ पर हमें कॉल और टॉक टाइम दिए गए हैं। जो x है वो यहाँ पर हमें अज्यूम करना है टॉक टाइम को, और जो f जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो नंबर ऑफ़ कॉल्स को। तो यहाँ पर मिनट्स में हमें टॉक टाइम गिवन है और कितनी कितनी कॉल्स उतने टॉक टाइम तक चली है वो सारी कॉल्स की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। यहाँ पर हमें मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सेम जैसे हमने सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड से यहाँ पर वही मेथड रहेगी, वो वैसे ही आपको टेबल क्रिएट करना है। सेम मेथड सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें एक्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हमारी यही फॉर्मूला रहने वाली है, जिसमें हमें एक्स बार की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा। और एक्स बार यहाँ पर फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन की फॉर्मूला। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स और एफ जो फ्रीक्वेंसीज है उन दोनों को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 3 4 12, 5 7 35, 10 6 60, 12 2 24 और 15 1 15। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ चुका है। इसका टोटल कर लेना है और जो फ्रीक्वेंसीज है उनका भी टोटल कर लेना है। फ्रीक्वेंसी साइड का टोटल जो आएगा वो एन होगा, जो यहाँ पर 20 है, और जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आप कह सकते हैं वो 146 मिला है। अब हम यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले 146 को डिवाइड कर लेना है 20 से। डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 7.3। तो 7.3 मिनट्स हमें एक्स बार मीन मिल चुका है। अब उसका डेविएशंस फाइंड करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार
इंटू जो f है ये वाली फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, तब हम ये फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये दो कॉलम्स भी फाइंड कर लेना है। अब हमें यहाँ पर x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस जो फार्मूला है उसमें x बार 7.3 रखना है और हर एक x को लेते जाना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट x है 3, उसमें से 7.3 सब्ट्रैक्ट करना है और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो मॉड्यूलस में है, इसलिए जो माइनस नेगेटिव साइन है वो निकल जाएगी। 3 माइनस 7.3 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, बट यहाँ पर 4.3 ओनली हमें पॉजिटिव दिखाना है। 5 में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 7.3 2.3 आंसर आएगा। 10 में से 7.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.7 आंसर आएगा। 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.7 और 15 में से 7.3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7.7 आंसर आ रहा है। इसका टोटल नहीं करना है। अब डायरेक्टली हमें यहाँ पर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में चाहिए, तो ये f और ये रहा x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, तो इन्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 4.3 तो यहाँ पर आंसर आएगा 17.2। उसके बाद 7 इंटू 2.3 16.1, 6 इंटू 2.7 16.2, 2 इंटू 4.7 9.4 और 1 इंटू 7.7 तो 7.7 ही आंसर रहेगा। तो अब इसका टोटल कर लेना है। टोटल करने पर आपको सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसका टोटल आएगा 66.6। तो यहाँ पर बस आपको वैल्यूज़ पुट आउट कर देनी है, n से डिवाइड कर देना है और आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा। 66.6 को आपको डिवाइड करना है 20 से, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है 3.33। तो ये 3.33 मिनट्स जो है वो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया मीन डेविएशंस के। अब इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना हो तो जो मीन डेविएशन हमने फाइंड किया है उसे डिवाइड करना है एक्स बार से। मीन डेविएशन आया था 3.33, उसे डिवाइड करना है 7.3, जो यहाँ पर एक्स बार था, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा 0.46। तो 0.46 जो है वो हमने फाइंड कर लिया है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लिए जो क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेती हूँ। फाइंड द मीन डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशंस ऑफ नंबर ऑफ टीवी सेट्स यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सेट सोल्ड इन लास्ट 16 मंथ्स इन अ टाउन। तो यहाँ पर टीवी सेट जो सोल्ड आउट हुए थे एक शॉप के, उसका डेटा गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। नंबर ऑफ मंथ्स में कितने टीवी सेट्स यहाँ पर सोल्ड आउट हो रहे थे वो यहाँ पर हमें गिवन है, और हमें यहाँ पर मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। जैसे हमने प्रीवियस वाले सम में किया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड हो जाती है। हमें यहाँ पर क्लास गिवन है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, इस तरह से हमें क्लास गिवन है। तो क्लास जब भी गिवन होती है तब हमें एक्स फाइंड करना पड़ता है, तभी हम एफ ऑफ एक्स और उसके बाद एक्स बार ये सब फाइंड करेंगे। तो एक्स फाइंड करने के लिए मिड वैल्यूज़ देनी होती है, उसे एक्स कहा जाता है। जैसे कि 10 to 30, तो 10 to 30 का जो मिड वैल्यू होती है, जो उनकी मिड वैल्यू होती है, उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है 20। तो ये हमारा एक्स हो गया। इसी तरह से 30 प्लस 50 करना है, 80 होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा। तो ये हमें सारी x की वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती रहेगी। इसका आंसर 60, इसका यहाँ पर 80 और लास्ट में आएगा हमारा आंसर 100। तो ये हमने सारी मिड वैल्यूज़ फाइंड कर ली, x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, बस इतना ही चेंज था। और क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको आगे का सम सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, तब हम मीन की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 120 ज़ा 20, 40 4 ज़ा 160, 60 इंटू 60 360, सॉरी 6 इंटू 60 360, 4 इंटू 80 320,
1 इंटू 100 100। तो ये हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, इनका टोटल कर लेना है। टोटल आएगा आंसर यहाँ पर 960, और जो n है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसका टोटल आता है 16। तो यहाँ पर हमें x बार की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x बार मिल जाएगा 960 डिवाइड बाय 16। तो इन्हें डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 60। तो यहाँ पर 60 टीवी सेट, तो ये हमें मिल चुका है मीन। अब मीन की हेल्प से हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर x बार तो हमारे पास 60 है, और ये सारी x की वैल्यूज़ लेनी है। 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है 60, तो आंसर यहाँ पर आता है 40। आपको पता है नेगेटिव्स निकल जाएंगे। अगेन यहाँ पर 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, 60 से किया 0, और 20 से यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40। तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और लास्ट में f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस। तो ये रहे फ्रीक्वेंसीज और ये रहे हमारी वैल्यूज़, इन्हें यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 140 ज़ा 40, उसके बाद यहाँ पर 4 इंटू 20 80, 0 रहेगा, 6 इंटू 0 420 ज़ा अगेन यहाँ पर 80 आ जाएगा, और 140 ज़ा 40, इनका भी टोटल कर लेना है। 240 आंसर आता है। तो ये हमें यहाँ पर मिल चुका है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, और डिवाइड करना है उसे n से। तो हमें 240 को यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। 240 डिवाइड बाई 16, डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 15। तो ये 15 टीवी सेट्स जो है वो मीन डेविएशंस हमें मिल चुका है। अब मीन डेविएशंस का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए मीन डेविएशन का जो आंसर आया था 15, उसे x बार से डिवाइड करना है। x बार हमारा था 60, तो 15 को 60 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 0.25। तो ये हमारा पूरा सम सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। उसमें भी क्लास लेंथ गिवन है, आपको x करके मिड वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और सेम प्रोसीजर सेम यही मेथड से आपको 5th का आंसर लेके आना है। अगर जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए 5th सम सॉल्व करने में, या फिर ना समझ आए, कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी 5th सम, बट तब तक आप एक बार ट्राई करके देखिए। और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।